संबोधित करें। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी बोलिए मेरे साथ, जोर से नारा लगाएंगे आप सब। भारत माता की, भारत माता की, भगवान जगन्नाथ की, काली मैया की, घंटेश्वर महादेव की। रेवाड़ी विधानसभा के इस बहुत ही विशाल जनसभा में अभी आपने जिनको सुना, आप सबके बहुत ही प्रिय प्रत्याशी और जिनका नाम सौभाग्य से लक्ष्मण है, और इनके आने के बाद रास्ते में कह रहा था इनसे कि आप जब रेवाड़ी में आ गए हैं तो जो भाई भतीजावाद करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, अभी जिनके लिए कह रहे थे रात में दलाली करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं, अपराध कराने वाले हैं, उनके लिए तो आपके आते ही रेवाड़ी में लक्ष्मण सीमा लग गई है। अब ऐसे हमारे प्रिय प्रत्याशी श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली जी, मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए श्री विनय रोहिला जी, श्री राजपाल यादव जी किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष, कंवर सिंह जी श्री चेयरमैन, रामनिवास प्रजापति जी मंडल अध्यक्ष, श्री अजय जगारा जी उपाध्यक्ष, पार्षद श्री राहुल जोशी जी, मनोज सैनी जी, इंद्रपाल जी, प्रशांत जी, अतर सिंह जी, दलबीर सिंह जी, और जो लगातार हमारे चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड में भी वो सक्रिय रहते हैं, पंजाब में भी उनकी सक्रियता रहती है, और हरियाणा में तो लगातार आप सब लोगों के बीच में रहते हैं। उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री ओम प्रकाश भट्ट जी, श्री जितेंद्र सिंह नेगी जी अध्यक्ष उत्तराखंड समाज, श्री बहादुर सिंह जी, श्री निवास भट्ट जी, रेणु देवी जी प्रधान महिला मंडली खारूहेड़ा, महेंद्र सिंह बिष्ट जी, देवराज जी, महेंद्र सिंह रावत जी, राजपाल जी, कमल बिष्ट जी, कार्तिक यादव जी प्रधान सरपंच एसोसिएशन, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में पधारे बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों जिन्होंने यहां पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है, सुंदर प्रस्तुति स्वागत गान के रूप में यहां पर करी है, भगवान गणेश की आराधना की है, और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबके बीच में आया हूं और ये पवित्र भूमि को मैं भगवान बद्री विशाल की धरती से, बाबा केदार की धरती से, चारों धामों की धरती से, बाबा कैलाश की धरती से, मां पूर्णागिरी की धरती से, गोलजू की धरती से आकर आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भगवान बलराम जी, भगवान बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की इस पवित्र भूमि को भी दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे और भाई बलराम जी को अपना समर्थन देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि अहिरवाल की ये भूमि, ये वीरों की भूमि है,
और इन्होंने अनेक इतिहास, शांति सेना से लेकर सियाचिन ग्लेशियर से लेकर तमाम देश के अंदर होने वाले संग्रामों में या देश की रक्षा के लिए होने वाले युद्धों में, उन सभी में इस भूमि के लोगों ने भी उसी तरह का योगदान दिया है जिस तरह देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने भी देश की सीमाओं पर अपना योगदान दिया है। इसलिए देश की सीमा की रक्षा करने वाले ऐसे अनगिनत हमारे वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन वीर सपूतों की ये धरती है। और यहाँ जो रेजांगला के प्रसिद्ध युद्ध का स्मारक है, उस लड़ाई में अहिरवाल के वीर योद्धाओं और हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों ने साथ मिलकर चीन के सैनिकों को उनके नाकों चने जमाए थे, छक्के उड़ाने का काम किया था। मैं यहां के भी वो जो लोग 114 लोग थे, वो कुमाऊं रेजिमेंट में ही थे। उन सभी वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को भी मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और आज भाई बहनों, मैं आप सबके बीच में भाई लक्ष्मण जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप सबका आशीर्वाद देवभूमि से चलकर आप सबके बीच में लक्ष्मण जी को विजयी बनाने के लिए, इनको आपका मत मिले, आपका समर्थन मिले, इसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और एक बात मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं देख रहा हूं पीछे जितना बड़ा पंडाल आपने बनवाया है, ये पंडाल छोटा पड़ गया है, कुर्सियां भी कम पड़ गई हैं। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है, इस बार वोटों की जो लक्ष्मण रेखा है वो सब कमल के फूल के लिए होती है। और यहां पर लक्ष्मण जी के रूप में कमल खिलने वाला है। अभी ये कह रहे थे पूरे हरियाणा के अंदर जहां अनेक अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं, वहीं ये हमारा रेवाड़ी क्षेत्र आज भी उन सब का इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान में कई बार लगता है, हो सकता है कि अभी जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे उनका प्रमोशन हो गया, और सच में ये प्रमोशन आपका इसलिए हुआ है कि रेवाड़ी को आपकी आवश्यकता थी, इन सब लोगों को आपकी आवश्यकता थी, आपका प्रमोशन हुआ है। भाई बहनों, आप सबको 5 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाना भी है, करना भी है, लोगों को बताना भी है। और एक बात और कह रहा हूं मैं आपसे, अभी लक्ष्मण जी को मैं राजनीति में लगभग 30 से ज्यादा वर्षों से काम कर रहा हूं। छात्र राजनीति से लेकर तमाम युवा नौजवानों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में काम करते करते आप सबके आशीर्वाद से, देवभूमि के आशीर्वाद से, वहां की जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारी पार्टी के आशीर्वाद से मुझे उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। इसके साथ साथ देश में अनेक स्थानों पर काम करने का अवसर भी मिला है। बहुत सारे प्रतिनिधियों के बीच में भी रहा हूं, बहुत सारे नेताओं से भी मिला हूं, बहुत सारे प्रत्याशियों के चुनाव में भी गया हूं। लेकिन मैं अभी लक्ष्मण जी को जब बोलते हुए देख रहा था तो एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर को 5 बजे तक जब तक मतदान होगा, आप सबको जगना है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और 5 तारीख के बाद मैं इनकी गारंटी दे रहा हूं कि ये जगकर जो है आप लोगों के लिए काम करेंगे, पूरे 5 साल काम करेंगे। भाइयों बहनों, हरियाणा के अंदर 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो यहां सरकार चली है, उसने अनेक नए आयाम हरियाणा के लिए बनाए हैं। बहुत सारे काम यहां के लिए हुए हैं, चाहे वो पूरे हरियाणा की अगर बात करें हम, तो रोडों का नेटवर्क जिस प्रकार से विकसित हुआ है, फ्लाईओवर बने हैं, अंडरपास बने हैं, एलिवेटेड रोड बने हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जैसे कई सड़कों का जाल यहां पर बिछा है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को 800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। सड़कों के साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें भी सुधार हुआ है। हरियाणा में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो आज हरियाणा की
कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। रेवाड़ी से चलने वाली रेलवे के पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 360 किलोमीटर लंबे खंड पर एक ट्रायल शुरू हो रहा है और लक्ष्मण जी के बनते ही वो ट्रायल का काम भी पूरा हो जाएगा और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी आने वाले समय में, जिससे यहाँ का उद्योग बढ़ेगा, यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी। भाइयों बहनों, हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाकर महिलाओं को जो धुएं से, रसोई के धुएं से मुक्त करने का काम किया है। प्रत्येक घर में आज शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी धरती से शुरू किया था और 50% आरक्षण देकर महिलाओं को उनके सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनको सशक्त बनाने का काम किया था, जिससे कि वो हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। भाइयों बहनों, हरियाणा की सरकार ने खेलों के क्षेत्र में लोग हमारे नौजवानों को, युवाओं को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए 1000 खेल नर्सरियों की स्थापना की है। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, जिससे कि यहाँ के आने वाले हमारे खिलाड़ी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं।